को ये दवा देने का फैसला लिया गया है। बिहार के गोपालगंज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक कोरोना अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके शव को घसीटकर डॉक्टर के चेंबर में रख दिया गया। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में एक कर्मचारी प्लास्टिक में लिपटे शव को घसीटता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले उसने शव को एक कमरे से बाहर निकाला। उसके बाद वो एक कमरे के दरवाजे को जोर से खोलते हुए शव को डॉक्टर के चेंबर में छोड़ दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया और जो लोग उस चेंबर में थे किसी तरह लाश से बचकर बाहर आ गए। शव की वजह से करीब 12 घंटे अस्पताल का कामकाज ठप रहा। बताया गया कि इलाज के दौरान कोरोना मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन वक्त पर कोई उसे लेने नहीं पहुंचा। कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सलामती के लिए कई जगहों पर पूजा की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर से भी सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आए मरीजों के ठीक होने के लिए हवन किया। 200 बेड का कोरोना सेंटर भी तैयार किया गया है, जहां भर्ती मरीजों के बीच कुछ स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर पहुंचे। उन्होंने मंजीरे बजाकर उनका ध्यान बटाया और उसके साथ भजन भी गाए। इस्कॉन मंदिर प्रशासन की ओर से इस हॉस्टल में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हॉस्टल में ही कमरे काफी दिनों से खाली पड़े थे, तो इसका इस्तेमाल कोविड केयर सेंटर के लिए किया गया है। अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। इस कोरोना सेंटर में मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि मरीजों के बीच पहुंचकर पूजा पाठ करने का मकसद क्या है। पेशेंट के अंदर एक आत्मविश्वास हो और वो जल्दी ठीक हो। कुछ इसी तरह कोरोना के विनाश के लिए गुजरात के मोरबी में एक महंत ने 16 दिन तक एक पैर पर खड़े रहकर साधना करने की ठानी। मध्य इटली के गुब्बियो इलाके में एक इमारत में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक वो इमारत आग में घिर चुकी थी। उसकी तेज लपटें ऊपर उठने लगी तो धुआं आसपास फैलने लगा। इसकी वजह से दूसरी इमारतों पर भी आग की चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन दमकल कर्मचारियों ने इसकी नौबत नहीं आने दी। उन्होंने तुरंत पानी की बौछार कर आग बुझा दी। आग के पूरी तरह बुझने तक इमारत जलकर राख हो गई। खबर है कि इस हादसे में 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ग्रीस में श्रम कानूनों में बदलाव की मांग पर राजधानी एथेंस समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लोगों ने ईस्टर की वजह से 1 मई को टाले गए मजदूर दिवस कार्यक्रम पर भी नाराजगी जताई और इन मुद्दों पर अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी ग्रीस के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतर आए। राजधानी एथेंस से सामने आई तस्वीरों में लोग जुलूस निकालते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में अलग अलग सेक्टर से जुड़े हजारों कर्मचारी शामिल हुए। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी कोरोना काल में खुद के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए। इसके साथ ही जगह जगह पुलिस की टीमें भी तैनात रहीं ताकि कोई हंगामा न हो। लेकिन खबर है कि इन प्रदर्शनों से देश के कई शहरों में ट्रैफिक जैम हो गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी एक आदमी गांव में घूमता रहा। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम उसे पकड़ने के लिए गांव पहुंच गई। बताया गया कि कोरोना संक्रमित यह आदमी पॉजिटिव होने के बावजूद 8 दिनों तक अपनी रिपोर्ट छिपाकर गांव में घूमता रहा। इतना ही नहीं, वो एक शादी समारोह में भी शामिल हो गया, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा। इसकी वजह से गांव के करीब 40 लोग कोरोना की चपेट में आ गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को रेड जोन में घोषित कर सील कर दिया, जिससे गांव से बाहर जाने और अंदर आने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। और इसके साथ ही गांव में पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पहरा बिठा दिया है और साथ ही गाँव में मुनादी कर दी गई है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। इसी बीच स्वास्थ्य महकमे में टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। विराट कोहली ने महामारी से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कोरोना संकट में मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने महामारी से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा दोनों ने एक मुहिम भी शुरू की, जिसके जरिए वो जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पैसे जुटाएंगे। साथ ही एक वीडियो संदेश जारी कर और भी लोगों से इस मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और डोनेट करें। संगीतकार वनराज भाटिया का मुंबई में निधन हो गया। वो 93 साल के थे। वनराज भाटिया ने बेटा, दामिनी और घातक जैसी कई हिट फिल्मों में संगीत दिया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने इलाके के लोगों की मदद से नक्सलियों का बनाया एक स्मारक तोड़ दिया।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर एक खत लिखा और राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। मुंबई के बांद्रा इलाके में कुछ लोगों ने जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। महामारी से बिगड़ते हालात में इन लोगों ने फुटपाथ पर गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये लोग एक ऑटो रिक्शा में खाना रखकर घूम घूम कर बांटते नजर आए, जिससे कई लोगों को फायदा हुआ। खाना यही मिल रहा है साहब, आज 4 दिन के बाद ये मिला है। बांद्रा बॉयज नाम से मशहूर हो चुके ये 4 लड़के रोजाना 300 से 350 जरूरतमंदों में खाना बांटते हैं। सब दोस्तों को कॉल करके बोला सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी ऐसी सिचुएशन है कि हम जेब से लगा नहीं सकते इतना, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन करके ही उन लोग को हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन के मुद्दे पर कर्नाटक